वीडियो को देखिए हंसते हंसते वाणी वर्मा का आप सभी को नमस्ते। तो गाइस, आज मैं आपको अपना एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ जो शायद आप अगर उसको सुने तो आप लोगों को काफ़ी आप अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हैं वो चीज़, और वो बहुत ही बेनिफिशियल है। मुझे ये मैं कोरोना से पहले के टाइम का बात बता रही हूँ। तो जब कोरोना से पहले मुझे क्या था कि मैं घर पे रहती थी, काम करती थी, बाहर जाती थी काम करने के लिए, बट मुझे बहुत लेज़ीनेस सी लगती थी और बहुत ज़्यादा मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता था और बहुत भारीपन सा लगता था बॉडी में। इनफैक्ट मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं थी। फिर इसके बाद जब लॉकडाउन हुआ तो हम लोग सब घर पे रहते थे, तो घर का काम तो खैर करना ही पड़ता था, वो मजबूरी थी, बट बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी उस चीज़ में भी। मेरे हस्बैंड ने भी टोका कि क्या हो गया तुमको, तुम बिल्कुल एक्टिव नहीं हो, और हमेशा नींद से आती रहती थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है मेरी बॉडी में, मुझे उस चीज़ से मतलब मुझे करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। इसके बाद फिर मैं ऐसे ही फेसबुक देख रही थी। मुझे फेसबुक में डॉक्टर निधि चौहान का मैंने देखा कि फ़िटनेस वर्कआउट वो करवाती हैं। तो मैंने मेरे प्रोफेसर ने फेसबुक पे वो चीज़ डाली थी, तो मैंने उनसे पूछा कि मैम ये क्या है फ़िटनेस। तो उन्होंने बताया तुम ज्वाइन करके देखो एक बार। अब क्योंकि ये ऑनलाइन था तो मुझे प्लस पॉइंट ये था कि मेरे लिए ये चीज़ ऑनलाइन है, मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं थी। और मैं ढूंढ भी रही थी कि कुछ वर्कआउट करना चाहिए, कुछ एनर्जी थी नहीं मेरे अंदर, कुछ बहुत डाउन लगता था, कुछ बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती थी। मेरे अब बच्चा कृष्णा जो है वो थोड़ा भी कुछ करता तो बहुत इरिटेट हो जाती थी, उसको डांटने लगती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वर्कआउट या कुछ तो करना चाहिए। फिर मैंने उनसे कांटेक्ट करा डॉक्टर निधि से, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से वर्कआउट करिए और इस तरीके से आप डाइट प्लान करिए। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं करके। अब जब मैंने स्टार्ट किया वर्कआउट करना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली 3-4 दिन मुझे बहुत दर्द हुआ, और वो जो डाइट प्लान जो उन्होंने बताया था उससे भी मुझे थोड़ा सा भूख सी लग रही थी, और क्योंकि एकदम से आप डाइट पे चले जाएं तो फिर, लेकिन मैंने उनसे ये बात डिस्कस करी तो उन्होंने बोला 3-4 बार तुम बस ये वीक निकालो, आफ्टर दैट यू विल बी ऑल राइट, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आगे का आने वाला समय तुम्हारे लिए और इजी हो जाएगा वर्कआउट करने के लिए। और फिर डाइट प्लान के लिए उन्होंने मुझे ऑल्टरनेट, ऐसा नहीं है कि नहीं यू हैव टू डू लाइक दिस, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने मुझे ऑल्टरनेटिव उसका बताया कि आप ऐसे ऐसे भी कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने वो फॉलो करी। अब मैंने जब फॉलो करा तो मुझे 1 वीक में रिज़ल्ट दिखने लगा, और मतलब ठीक है, फिज़िकली मुझे डेफिनेटली मेरा स्टमक वगैरह कम हुआ, वो तो ठीक है, पर एक बात मुझे ये लगी कि मुझ में एनर्जी आ गई। मुझे मतलब अब लगता था मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, और कृष्णा पे भी चिड़चिड़ाहट बहुत कम हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत अच्छा लगता था। इसके बाद फिर लॉकडाउन चलते हुए इसके बीच हमारे साथ एक प्रॉब्लम आई, एक फेज़ आया कि मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ। मेरे हस्बैंड को जब कोरोना हुआ तो उनके साथ मैं बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, कह लीजिए, बहुत परेशान थी। लेकिन क्योंकि मैं वर्कआउट कर रही थी तो कहीं ना कहीं फिज़िकली तो मैं कोप कर पा रही थी कि इतना ज़्यादा डाउन नहीं कि अब बैठ गए हैं कि भाई अब क्या करें, ऐसा नहीं था, मैं एक्टिव थी। तो इसके बाद फिर मैंने जो मेरा मेंटल फेज़ था तो मैंने अपने कोच से उस बारे में डिस्कस करा। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे ग्रुप में कम से कम 20 लड़कियां हैं, 20 गर्ल्स हैं जो डायरेक्ट प्राइमरी कांटेक्ट में रही हैं, जैसे कि उनके फादर मदर या भाई बहन या हस्बैंड, उनके कांटेक्ट में वो रही हैं और वो नेगेटिव आई हैं। तो ये सुन के मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ लगा कि एवरीवन, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि नेगेटिव। और ऊपर से फिर मैंने जब अपने बारे में सोचा, अब उनके बारे में तो मैं जानती नहीं थी इतना, बट जब मैंने अपने बारे में वो चीज़ सोची, मैंने देखा कि क्योंकि कोरोना के जो सिम्टम्स हैं
वो सिम्टम्स आने से पहले ही आपके अंदर वायरस रहता है। तो वो वायरस डेफिनेटली मेरे हस्बैंड में होगा, और मैं साथ में खाना खा रही हूँ, बात कर रही हूँ, हम लोग ग्लास छूना, मैं उनको पानी दे रही हूँ तो उन्होंने ग्लास छुआ होगा, फिर मैं वो चीज़ ग्लास ले रही हूँ, रख रही हूँ, और फिर भी मेरा नेगेटिव आया। इसके बाद फिर जब मैंने ये चीज़ सोची तो मैंने इस कंक्लूजन पे मैं आई कि शायद ये वर्कआउट है, शायद ये वर्कआउट है जिसकी वजह से मेरी इम्यूनिटी बूस्ट हुई है। क्योंकि मैं रेगुलरली वर्कआउट करती थी और उनका जो डाइट प्लान था वो मैं रेगुलरली कर रही थी, जैसे उन्होंने बताया था, एक गाइडेंस जो उन्होंने गाइड किया था हम लोगों को ऐसे करना है, तो वैसे ही मैं कर रही थी। तो इनफैक्ट मुझे सिम्टम्स कोरोना वाले ही आ रहे थे, क्योंकि मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा था उस टाइम पे, और हल्का सा मुझे वीकनेस सी लग रही थी, बट फिर भी मैं नेगेटिव थी क्योंकि मैं वर्कआउट कर रही थी। और क्योंकि इस पैंडेमिक एरा में अभी कोई मेडिसिन्स भी नहीं आई हैं, फ्रैंकली बोलूँ कुछ भी नहीं आया है। जो भी लोग होम्योपैथी ये वो सब खा रहे हैं, हम लोग भी खाते थे, बट वो उसका असर होना होता तो अभी मेरे हस्बैंड पे हो जाता। तो इस एरा में अभी कोई मेडिसिन नहीं आई है, इस एरा में अभी वैक्सीन भी ट्रायल में चल रहे हैं, तो कोई भी इलाज नहीं है, बस एक ही इलाज है, वो इलाज है आपका इम्यूनिटी बूस्ट करना। तो वो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए मुझे लगता है सबसे बेस्ट तरीका है, प्लीज़ वर्कआउट करिए, प्लीज़ वर्कआउट करिए और अपना डाइट प्लान रखिए। डेफिनेटली ये कोरोना से, मैं बताऊँ आपको, कोरोना से लड़ने के सबसे ज़्यादा इजी और सबसे ज़्यादा सफल बोलते हैं जिसको, सफल हथियार है, उससे हम ज़रूर बच सकते हैं। तो आप अपने घर में प्लीज़ वर्कआउट करिए। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ कि जैसे बोलते हैं ना हम कि हमको पढ़ाई के लिए एक टीचर की ज़रूरत होती है जब हमारे बच्चे जाते हैं, तो इसलिए हम स्कूल भेजते हैं या बोलते हैं कि एक प्रॉपर तरीके से आप पढ़ाई करें, इसलिए आप स्कूल जाते हैं, टीचर्स रहते हैं। तो उसी प्रॉपर तरीके से अगर आप वर्कआउट की गाइडेंस लेंगे तो आप पक्का बहुत जल्दी आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन आएगा, उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। और इसलिए आपका भी एक जिसे बोले आपका भी गुरु होना चाहिए वर्कआउट के भी, जो आपको गाइड कर सके। और मैं तो इतनी लेज़ी थी, मैं सच बताऊं, इतनी लेज़ी थी, मैंने 1-2 बार ऐसी नॉर्मल वर्कआउट्स ऐसे ट्राई करे हैं, टीवी में देख के यूट्यूब में लगा लिया, और 2-3 दिन तो मैंने बड़े अच्छे से डांस वांस करके ये वे करके करा, बट 4th डे से मेरा रूटीन वैसे ही हो गया कि भैया अब नहीं करना। तो कोई आपको पीछे से पुश करे कि नहीं, यू हैव टू डू इट, तुम कर सकती हो, तो ऐसे अगर कोई करे, सोचिए वर्कआउट में, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। और लास्ट बात यह है कि इससे अगर आपको PCOS है या आपको हो रहा है या आपके घर में किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम है, डेफिनेटली उसको भी आप क्योर कर सकते हैं, उसको भी आप मतलब काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। तो इसको प्लीज़ आप वर्कआउट करिए, एक गाइडेड वे में करिए आप वर्कआउट, तो बहुत ज़्यादा आपको और बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। और ये मेरी स्टोरी थी जो मैंने आपको बताई है। अब मुझे ये भी है कि मैं अपने शेप में भी आ रही हूँ, दूसरी बात मुझे बहुत एक्टिव भी लगना है, बहुत अच्छा भी लगता है। और इसलिए शायद मैं जिस पीरियड में क्वारंटीन थी, जिस पीरियड में जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, मैं और मेरा बेटा अकेला था घर पे, तो मैं एक एक्टिव तरीके से अपनी चीज़ें कर पा रही थी, खुश रह पा रही थी। और इनफैक्ट फैमिली मेम्बर्स कितने परेशान हो जाते हैं, उनको भी मैं बहुत अच्छे से उनको हैंडल कर रही थी कि नहीं आप परेशान मत हो, मैं बहुत अच्छे तरीके से हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सभी को मेरा यही मतलब एक रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए कि प्लीज़ वर्कआउट करिए, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट आज के ज़माने में, आज की लाइफ में जो इतनी अनहेल्दी लाइफ हो गई है अभी। तो प्लीज़ आप वर्कआउट करिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, इम्यूनिटी बूस्ट करिए और इस कोरोना को प्लीज़ हराइए। थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली डॉक्टर निधि चौहान का क्योंकि वो ऑनलाइन कर रही हैं,
तो आप कहीं पे वर्ल्ड में, आप कहीं पे भी है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आप उनका पूरा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूँगी। तो अगर आपको उनको कांटेक्ट करना है तो प्लीज़ उनको अप्रोच करिए। मेंटली और फिज़िकली हेल्दी और फिट बनाइए। स्टे सेफ।